I am Komal. Today we are discussing that what is the difference between culpable homicide and murder. Culpable homicide is defined under section 299. It is written under this that whoever causes death by doing an act with the intention of causing death means के जो भी person किसी पर्सन की डेथ कॉज करेगा इस इंटेंशन से या फिर और विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडीली इंजरी एज इज लाइकली टू कॉज डेथ, और या तो वो कोई बॉडीली इंजरी प्रोवाइड करेगा पर्सन को इस हद तक कि उसे नॉलेज है या उसकी इंटेंशन है बॉडीली इंजरी इस हद तक उसको देने की कि उसको नॉलेज है कि उसकी जो जिस पर्सन को वो बॉडीली इंजरी पहुंचा रहा है उसकी डेथ हो सकती है. सो टू कॉज डेथ और विद द नॉलेज दैट ही इज लाइकली बाय सच एक्ट टू कॉज डेथ कमिट्स द ऑफेंस ऑफ कल्पेबल होमिसाइड. मीन्स कि अगर वो किसी पर्सन को बॉडीली इंजरी कोई पर्सन प्रोवाइड कर रहा है तो उसको इस चीज़ की नॉलेज है कि वो बॉडीली इंजरी इतनी हार्म कर सकती है उसको कि उस पर्सन की डेथ कॉज हो सकती है. सो इट इज कम अंडर कल्पेबल होमिसाइड. फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है ए, इसे पता है कि जेड जो है वो बिहाइंड द बुश है. अब ए ने बी को इंस्टिगेट किया कि वो बुश की तरफ फायर करे अपनी गन. उसको पता है अंटिल अनलेस उसे पता है कि जेड वहाँ पे बुश के पीछे है, तो उसे नॉलेज है ए को कि अगर जो बी है वो फायर करेगा तो जेड की डेथ भी कॉज हो सकती है. तो ए जो होता है वो बी को फिर भी उसको नॉलेज होती है तब भी वो उससे बोलता है कि बुश की तरफ फायर करो, और बी जो होता है वो बुश में फायर करता है और जेड की डेथ हो जाती है उसमें. तो इधर जो बी है उसने कोई ऑफेंस कमिट नहीं किया, लेकिन ए ने क्या किया, ए ने कौन सा ऑफेंस कमिट किया था, कल्पेबल होमिसाइड. क्यों? क्योंकि उसको पता था, उसको नॉलेज थी कि उससे जेड की डेथ कॉज हो सकती है, लेकिन उसने फिर भी बी को बोला वहाँ पे फायर चलाने के लिए. तो इधर बी ने कोई ऑफेंस कमिट नहीं किया. इसकी पनिशमेंट जो है वो डिफाइंड है अंडर सेक्शन 304. सेक्शन 304 में इसकी पनिशमेंट डिफाइंड है. सेक्शन 304 में क्या पनिशमेंट है, कल्पेबल होमिसाइड की पनिशमेंट है इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और एक्सटेंड टू 10 years. कोई भी इम्प्रिजनमेंट रिग्रेस या फिर सिंपल इम्प्रिजनमेंट जो कि एक्सटेंड हो सकती है 10 years तक, एंड शेल बी पनिश्ड विद फाइन. ये पनिशमेंट कल्पेबल होमिसाइड की सेक्शन 304 में डिफाइंड है. अब हम बात करते हैं मर्डर की. मर्डर हमारा सेक्शन 300 में डिफाइंड है. मर्डर क्या कहता है, एक्सेप्ट इन द केसेस हियर एंड आफ्टर एक्सेप्टेड, culpable homicide is murder if the act by which the death is caused of the person with the intention of causing death. It means कि जो भी इसके exceptions हैं, except those, जो भी इसके exceptions हैं, 5 exception हैं, उन 5 exceptions को छोड़ के बाकी जो भी चीज़ें, अगर कोई पर्सन किसी पर्सन की डेथ कॉज करता है किसी इंटेंशन से, उसकी इंटेंशन होती है कि उसको सामने वाले बंदे की डेथ कॉज करनी है, तो उस केस में वो क्या होता है, मर्डर. फर्स्टली इसमें क्या है, इट इज डन विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडीली इंजरी एज द ऑफेंडर नोज टू बी लाइकली टू कॉज द डेथ ऑफ द पर्सन टू whom द हार्म इज कॉज्ड. फर्स्टली तो फर्स्ट पॉइंट ये कि intentionally cause death. फर्स्टली वो इंटेंशन होती है उसकी डेथ कॉज करने की. सेकेंड है कि इतनी बॉडीली इंजरी प्रोवाइड करना किसी पर्सन को जिससे कि उसकी इंटेंशन है वो बॉडीली इंजरी प्रोवाइड करना इस तरह से कि जो सामने वाला बंदा है उसकी डेथ कॉज हो जाए. थर्ड
If it is done with the intention of causing bodily injury to any person and the bodily injury intended to be inflicted in the ordinary course of nature to cause death. थर्ड क्या है कि वो जो हार्म उसको पहुंचाएगा वो इस तरह से इन्फ्लिक्टेड होगा कि उसे पता है कि इस हार्म से जो भी वो हार्म पहुंचा रहा है उसे पता है कि वो ऑर्डिनरी कोर्स है. अगर वो किसी के जैसे अगर किसी की चेस्ट पता है कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव पार्ट होता है, चेस्ट पे अगर किसी ने कुछ एक्स से या कुछ भी हार्म कर दिया तो उस वजह से ये पता होगा कि हमें पता है कि अगर हम उसकी चेस्ट पे मारेंगे तो वो उसकी डेथ कॉज होगी, उसकी डेथ कॉज हो सकती है. तो हमें पता है कि हम वो हार्म इस तरह से इन्फ्लिक्ट कर रहे हैं कि हमें पता है कि वो डेथ ही कॉज होनी है, तो वो मर्डर में आएगा. फोर्थ, if the person committing the act knowing that it is so imminently dangerous that it is must in all probability cause death or such bodily injury as likely to cause it, means के इसमें क्या है कि जो वो हार्म पहुंचा रहा है वो इतना डेंजरस होगा, इतना डेंजरस है, वो हार्म इतना डेंजरस है कि कोई भी उसकी पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो बच सकता है. इन ऑल प्रोबेबिलिटीज हमें पता है, इन ऑल प्रोबेबिलिटीज हमें पता है कि उसकी डेथ कॉज होनी ही है. ठीक है, तो वो आएगा मर्डर के केस में. जो एक्सेप्शंस इसमें डिफाइंड है उन एक्सेप्शन को छोड़ के ये चार चीजें हैं जिसमें कि वो मर्डर में लायबल होगा. इसकी पनिशमेंट जो है वो सेक्शन 302 में डिफाइंड है. 302 में से इसकी पनिशमेंट जो है वो डिफाइंड है. क्या है? इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और डेथ एंड शेल बी लायबल फॉर फाइन. क्या होगा? जो भी मर्डर के उसमें लायबल होगा उसकी क्या पनिशमेंट है? उसको इम्प्रिजनमेंट मिलेगी फॉर लाइफ और उसको डेथ भी हम दे सकते हैं विद फाइन. उसके बाद अब हम बात करते हैं एक्सेप्शंस की मर्डर की. Exceptions. There are 5 exceptions. First, grave and sudden provocation. Grave and sudden provocation means कि कुछ भी हम किसी पर्सन को इस हद तक प्रोवोक कर रहे हैं कि अगर हमने किसी बंदे को प्रोवोक किया तो उसने इन रिटर्न हमें कुछ ऐसी चीज़ मार दी, प्रोवोक होके कुछ ऐसी चीज़ कर दी जिससे कि क्या होगा, सामने वाले बंदे की जिसने प्रोवोक किया उसकी डेथ कॉज हो जाती है. तो वो हमारा मर्डर में लायबल नहीं होगा. क्यों? वो हमारा कल्पेबल होमोसाइड में आ जाएगा क्योंकि मर्डर के एक्सेप्शन ही हैं. ये मर्डर के एक्सेप्शन है तो वो मर्डर में क्यों नहीं होगा? क्योंकि पहले उसको सामने वाले बंदे ने प्रोवोक किया, उसके बाद उसने कोई इन रिटर्न उसको एक्शन दिया, उस वजह से उसकी डेथ कॉज हुई, तो उसे मर्डर नहीं कहेंगे. मर्डर जो होता है वो प्री प्लान्ड होता है, उसकी इंटेंशन होती है. लेकिन ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में क्या है कि जब सामने वाला बंदा हमें प्रोवोक करेगा हम तभी कुछ ऐसा एक्शन लेंगे जिससे कि उसकी डेथ कॉज हो सकती है. इसमें 3 चीजें हैं, इसके प्रोविजंस हैं कि ये कब कब प्रोवाइड होगा. फर्स्टली, अगर वो वॉलेंटरीली प्रोवोक्ड कर रहा हो कोई उसे, फर्स्टली ये है कि वॉलेंटरी प्रोवोक कर रहा हो मतलब कि उसको इस मतलब टाइम पीरियड जो है वो ऐसा हो कि वो हमेशा उसको प्रोवोक करता रहता है, उसको बार बार परेशान करता है, उसको प्रोवोक करता है, तो वॉलेंटरीली प्रोवोक्ड होगा तभी. अगर वो उसको फिर अगर कोई बंदा हमें सामने से बार बार हमें परेशान कर रहा है, हमें प्रोवोक कर रहा है, तो हम कुछ एक्शन लेंगे अपने लिए ताकि वो हमें परेशान करना बंद कर दे. तो हम कुछ एक्शन लेंगे, उसमें अगर उसकी डेथ कॉज हो जाती है तो वो मर्डर में लायबल नहीं होगा, वो कल्पेबल होमोसाइड में. सेकंड है कोई पब्लिक सर्वेंट ने प्रोवोक किया, किसी कोई पर्सन है जो कि पब्लिक सर्वेंट है, पब्लिक ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है, उस ड्यूटी में उसने जैसे सपोज उसने किसी पर्सन को किसी चोर को पकड़ लिया उसने पब्लिक सर्वेंट ने और जेल में डाल दिया, तो उस वजह से जो वो चोर है वो प्रोवोक हो गया और उसने पब्लिक सर्वेंट को मार दिया, उसको मार दिया, उसकी डेथ कॉज हो गई. तो उस केस में वो कल्पेबल होमोसाइड होगा.
क्योंकि ग्रेव एंड सडन पब्लिक सर्वेंट ने प्रोवोक किया है तो वो चीज मर्डर में नहीं आएगी कि जो पब्लिक सर्वेंट है उसकी गलती है, क्योंकि वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहा था। थर्ड है इसका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस मीन्स कि किसी ने अपने प्राइवेट डिफेंस के अंडर आके किसी को प्रोवोक किया। सपोज कि दो पर्सन है ए और बी दो पर्सन है, ठीक है। अब बी ने क्या किया, ए और बी की बहस चल रही थी, ठीक है। तो बी ने क्या किया, ए को धक्का मार दिया। क्यों? क्योंकि जो ए था उसके बारे में मतलब उसके कैरेक्टर के बारे में कुछ बोल रहा था, उसको प्रोवोक कर रहा था। तो बी ने क्या किया, अपने प्राइवेट डिफेंस में उसको धक्का दे दिया, ठीक है। और जब बी ने ए को धक्का दिया तो जो ए है उसको वहां पे कोई स्टोन वगैरह पड़ा था, उससे उसके सिर पे लग के या कुछ भी, तो उसकी डेथ हो गई। तो इस केस में जो बी है वो लायबल नहीं होगा मर्डर के लिए। क्यों? क्योंकि उसने अपने प्राइवेट डिफेंस के अंदर आके उसको धक्का मारा ताकि वो अपने आप को बचा सके, इसलिए उसने ए को धक्का मारा, तो वो मर्डर में नहीं आएगा। ये प्रोविजंस हैं जिसमें ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन के 3 प्रोविजन है जिसमें ये प्रोवाइड होता है, जिसमें ये फॉलो होता है। ये फर्स्ट एक्सेप्शन है हमारा ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन। सेकंड है हमारा राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। किसी ने अपने प्राइवेट डिफेंस के अंडर आके किसी की डेथ कॉज कर दी तो वो मर्डर में नहीं आएगा, वो मर्डर का एक्सेप्शन होगा। क्यों? क्योंकि किसी ने अपने उसमें आके प्राइवेट डिफेंस के लिए किसी ने किया। अब सपोज हम मान लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। एक हॉर्स राइडर है ए, बी से हॉर्स राइड करने की ट्रेनिंग लेने आया, ठीक है। तो ए ने क्या किया, जानबूझ के उसको हॉर्स राइड कर दिया, ठीक है। उसको जानबूझ के ऐसे हॉर्स पे बिठा दिया जो कि वाइल्ड है, ठीक है, और संभल में नहीं आता। उसको ए को नॉलेज है कि वो वाइल्ड हॉर्स है फिर भी, और उसको ये भी पता है कि बी को हॉर्स राइड करनी नहीं आती। उसने जानबूझ के उस पे बिठा दिया। बी को पता चला कि वो जो हॉर्स है वो वाइल्ड हॉर्स है, तो जो ए था उसको जबरदस्ती उस हॉर्स पे चढ़ा रहा था। तो जो बी है उसने ए को अपने प्राइवेट डिफेंस, क्योंकि बी को पता है अगर वो उस हॉर्स पे चढ़ता, उस हॉर्स पे राइड करता तो उसको हार्म भी पहुंचेगा, तो उसने क्या किया, ए को धक्का दे दिया और ए की डेथ हो गई उसी टाइम। तो ये चीज जो होगी, जो बी है वो मर्डर के लिए लायबल नहीं होगा, वो कल्पेबल होमिसाइड के लिए होगा। क्यों? क्योंकि उसने अपने प्राइवेट डिफेंस के अंडर आके उसकी डेथ कॉज किया। थर्ड है पब्लिक सर्वेंट। कोई पब्लिक सर्वेंट है, कोई ड्यूटी पे अपनी पब्लिक ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है, उस चीज में उसने किसी की डेथ कॉज कर दी, किसी क्रिमिनल की उसने डेथ कॉज कर दी। पब्लिक सर्वेंट सपोज एक पुलिस ऑफिसर है, उसने देखा कि उसने एक चोर को पकड़ लिया, ठीक है। अब वो चोरी करते हुए उसने उसको पकड़ लिया, वो उसको ले जाके उधर जेल में डाल दिया। तो जो वो चोर है उसने भागने की कोशिश की, तो पब्लिक सर्वेंट ने क्या किया, उस पे गन फायर कर दी ताकि वो जा ना पाए उसके लेग पे, ठीक है, उसको हार्म पहुंचा दिया। तो इधर जो पब्लिक सर्वेंट है वो किसी ऑफेंस के लिए कोई भी ऑफेंस के लिए लायबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो अपनी पब्लिक ड्यूटी परफॉर्म कर रहा था, ठीक है। फोर्थ है विद हिज ओन कंसेंट। विद हिज ओन कंसेंट मतलब कि जो पर्सन जिसको प्रोवोक कर रहे हैं या जिस पर्सन की डेथ कॉज किया है वो अबव 18 होना चाहिए, क्योंकि जो अबव 18 है सिर्फ वो ही कंसेंट देने के लिए लायबल होता है। सपोज एक पर्सन है जेड, अंडर 18 है वो, इसको ए ने प्रोवोक किया सुसाइड कमिट करने के लिए। ए ने इसको जेड को प्रोवोक किया, इस हद तक उसको इंस्टिगेट किया कि वो सुसाइड कमिट करे, ठीक है, और जेड ने सुसाइड कमिट कर दी। उसके अबेटमेंट में आके उसने अबेट किया, उसको इंस्टिगेट किया कि वो सुसाइड कमिट करे और इसने सुसाइड कमिट कर दी। तो इस केस में हम वो ए जो है वो ये नहीं बोल सकता कि वो मर्डर के लिए लायबल होगा, ए अबेटमेंट टू सुसाइड के लिए लायबल होगा। क्यों? क्योंकि जो जेड है वो अंडर 18 है, उसकी कोई कंसेंट नहीं थी, वो कोई कंसेंट नहीं दे सकता उस चीज में। जो उसका जेड का जो गार्डियन होगा वो ए पे केस कर सकता है इस चीज का, क्योंकि जो जेड है वो इस कंडीशन में नहीं है कि वो अपनी कंसेंट दे इस चीज के लिए।
ठीक है। उसके बाद फिफ्थ है सडन फाइट इन हीट ऑफ पैशन। इट मीन्स कि दो लोगों में बहस हो रही है, ठीक है। अब दो लोगों में बहस हो रही है, उन दोनों ने एक दूसरे को बहुत उल्टा उल्टा बोला और उस बीच में उनकी एकदम से सडन फाइट हो गई। तो जैसे ए और बी की फाइट हो रही है, दोनों ने एक दूसरे को बहस की, दोनों की बहस हुई, उस वजह से क्या हुआ, दोनों की सडन फाइट हो गई। तो जो ए है उसने बी को इतनी तेज धक्का मारा कि वो नीचे जाके गिरा और वहाँ पे कोई स्टोन पड़ा था, उससे उसकी डेथ हो गई एट द टाइम। तो उस केस में वो मर्डर नहीं होगा, वो कल्पेबल होमोसाइड में आएगा, क्योंकि ये जो सडन फाइट है ये एक्सेप्शन है मर्डर का। तो मर्डर में वो लायबल नहीं होगा क्योंकि दोनों की इन द हीट ऑफ पैशन उसने उसको धक्का दिया, ठीक है। तो ये सारे हमारे एक्सेप्शन हैं। अब जो ये एक्सेप्शंस हैं ये मर्डर के हैं, तो इट मीन्स कि ये जो सारे हैं ये कल्पेबल होमोसाइड के एसेंशियल्स हैं। जब कल्पेबल होमोसाइड मर्डर नहीं कहलाएगा, ये वो चीजें हैं। तो मर्डर जब नहीं कहलाएगा तो वो चीजें कहाँ पे लाई होगी, कल्पेबल होमोसाइड। तो कल्पेबल होमोसाइड जो है हमारा 1 स्टेप बिफोर होता है मर्डर से, ठीक है। तो इसका मतलब इसका मतलब क्या होता है कि ऑल कल्पेबल होमोसाइड आर नॉट मर्डर बट ऑल मर्डर्स आर कल्पेबल होमोसाइड। इसका मतलब ये है कि कल्पेबल होमोसाइड जो है वो 1 स्टेप बिफोर है मर्डर से। तो जरूरी नहीं कि जो भी कल्पेबल होमोसाइड है वो मर्डर ही होंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। जो एक्सेप्शंस मैंने बताए हैं उस केस में जो कल्पेबल होमोसाइड है वो मर्डर नहीं होगा। और बट ऑल मर्डर्स आर कल्पेबल, लेकिन जो सारे मर्डर्स हैं वो कल्पेबल होमोसाइड होंगे, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि कल्पेबल होमोसाइड 1 स्टेप बिफोर है मर्डर से, 1 स्टेप बिफोर है। तो इसलिए कल्पेबल होमोसाइड करके बाद ही उसने मर्डर कमिट किया होगा। तो इसलिए सारे मर्डर्स कल्पेबल होमोसाइड होते हैं, बट ऑल कल्पेबल होमोसाइड आर नॉट मर्डर। ये केस में हमें बताया था, उस केस का नाम था रामपाल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, AIR 2012 का केस है, रामपाल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इसमें क्या था, रामपाल सिंह था और इसके ग्रैंडफादर थे, ठीक है। उनकी वो डिसीज्ड थी, मतलब उनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, रामपाल सिंह ग्रैंडसन, ठीक है। अब जो रामपाल सिंह था वो इसका ग्रैंडसन था, डिसीज्ड ग्रैंडफादर का, ठीक है। अब इसमें क्या, इस केस में क्या हुआ था कि एक वेकेंट लैंड थी इनकी, एक खाली लैंड थी इनकी, ठीक है। तो जो ग्रैंडफादर था वो ग्रैंडफादर और जो ग्रैंडसन था दोनों आर्मी ऑफिसर थे। इनकी पोस्ट कहीं और हो रखी थी, ग्रैंडफादर की पोस्ट आई थिंक आगरा में हो रखी थी, ठीक है, आगरा में थे वो। तो वो एक दिन ऐसी वहां से आर्मी ऑफिसर थे दोनों, ठीक है। तो ये जो ग्रैंडफादर है वो लीव लेके आए अपने घर पे, और जो वेकेंट लैंड थी इन्होंने उसको एज अ लॉन्ड्री यूज कर दिया, उस वेकेंट लैंड को लॉन्ड्री बना दिया और उसको यूज करा, एज अ लॉन्ड्री यूज करा। उसके बाद ये कुछ दिन घर पे रहे और फिर वापस ये अपनी पोस्ट के लिए चले गए, अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने चले गए। उसके बाद ग्रैंडसन आया, अपनी ड्यूटी से ग्रैंडसन आया घर पे। इसने क्या किया, वहाँ पे लॉन्ड्री को हटा के इसने गार्बेज प्लेस बना दी, वहाँ इसने गार्बेज थ्रो करना शुरू कर दिया, ठीक है। उसके बाद कुछ दिनों बाद फिर जब दोनों अपनी ड्यूटी पे चले गए, उसके बाद अगेन 1 मंथ या 1.5 मंथ के बाद ये दोबारा लीव पे आए दोनों एक साथ। तो इन दोनों के बीच में इस चीज़ को लेके थोड़े डिस्प्यूट्स हो गए। ग्रैंडसन ने मना कर दिया कि यहाँ पे लॉन्ड्री नहीं बनेगी, लेकिन ग्रैंडफादर चाहते थे कि यहाँ लॉन्ड्री बने। तो इस चक्कर में इन दोनों की जो थे इनके बीच में डिस्प्यूट्स हो गए, ठीक है। अब वहाँ पे विलेज के लोग थे, पंचायत वगैरह हुई, तो वहाँ पे सब लोगों के सामने इनकी लड़ाई हो गई। तो क्या किया, ग्रैंडफादर ने रामपाल सिंह को धक्का दे दिया, क्योंकि ग्रैंडसन ने कुछ ऐसा बोला, मतलब इनकी फाइट चल रही थी, तो बहस चल रही थी, तो ग्रैंडसन ने कुछ ऐसा बोला, ग्रैंडफादर ने
उसको धक्का दे दिया। तो उस वजह से जो ग्रैंडसन है उसको थोड़ा ऐसे उसकी ईगो पे बात आ गई, उसको थोड़ी डिसरिस्पेक्ट फील हुआ। तो उसने क्या किया, अगले दिन जाके ग्रैंडफादर के घर में जाके उसने रूफ पे चढ़ के उनको गन से शूट कर दिया। ठीक है, तो इधर जो है ग्रैंडसन ने क्या ऑफेंस कमिट किया, इधर ग्रैंडसन ने किया है हमारा मर्डर कमिट किया है। ठीक है, तो जब ये चीज कोर्ट में गई तो पहले उन्होंने बोला कि ये मर्डर के लिए लायबल होगा, सेक्शन 302 के अंदर लायबल होगा। तो जो रामपाल सिंह का लॉयर था उसने ये बोला कि उसने प्रवोक होके अपने ग्रैंडफादर को मारा। पहले उसके ग्रैंडफादर ने उसको धक्का दिया था, उससे प्रवोक होके उसने उनको गन से शूट कर दिया। तो इस चीज में कोर्ट ने क्या बोला कि नहीं, वो कल्पेबल होमोसाइड क्यों नहीं होगा, क्योंकि कल्पेबल होमोसाइड में मैंने बताया कि जरूरी है कि सडन रिएक्शन होना चाहिए। जिस टाइम प्रवोक किया उसी टाइम कुछ ऐसा रिएक्ट करा, उसी टाइम प्रवोक होके उसने उसकी डेथ कॉज कर दी, तो तब वो कल्पेबल होमोसाइड में लायबल होगा। लेकिन ये मर्डर होगा क्योंकि उसने प्री प्लान किया। क्यों? क्योंकि वो उसने प्लान किया पूरा कि उसको कैसे शूट करना है। रूफ पे गया, अगले दिन उसी टाइम उसने नहीं कुछ एक्शन नहीं लिया, अगले दिन जाके वो रूफ पे चढ़ के उसने अपने ग्रैंडफादर की डेथ कॉज की। तो इस चीज में जो रामपाल सिंह है वो मर्डर के लिए लायबल होगा। तो इस केस में हमें कल्पेबल होमोसाइड और मर्डर का डिफरेंस बताया गया था। ओके, थैंक यू।